ऑडियो वन पुस्तक छात्र वर्ग में नशे की दुष्प्रवृत्तियां। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नशा सभी के लिए बुरा है, उसका दुष्प्रभाव सभी जानते हैं, यहां तक कि उसके शिकंजे में फंसे हुए भुक्तभोगी भी, जिनने वह दुर्व्यसन किसी प्रकार अपना तो लिया है पर अब छुड़ाए छूटता नहीं। उसकी तलब भूत पलीत की तरह सवार होती है और तब चैन लेने देती है जब अपनी पूजा करा लेती। नशेबाज स्वयं भी अनुभव करते हैं और उनके हितैषी संबंधी भी समझते हैं कि इस कुटैब से शरीर खोखला होता है, बुद्धि का स्तर पागलों जैसा बनता है, पैसे की भी बर्बादी होती है, परिवार में कलह मचता है, बच्चों का भविष्य बिगड़ता है और परिचित अपरिचितों में बदनामी फैलती है। कोई विश्वास नहीं करता और ओछा आदमी समझकर समय पड़ने पर साथ नहीं देता। लाभ इतना ही है कि पीते समय खुमारी जैसी मस्ती चढ़ती है, अध पगला बना देती है, किसी काम का नहीं रहने देती, और जब वह उतरती है तो शरीर को लुटा पिटा, हारा थका, बीमार, कमजोर जैसा बनाकर छोड़ जाती है। इस कुचक्र में आदमी अपनी जीवनी शक्ति गंवा बैठता है, मस्तिष्क का तीखापन चला जाता है, बीमारियां घेरे रहती हैं, संपर्क क्षेत्र की भर्त्सना और भीतर की आत्म प्रताड़ना अपराधी जैसा व्यक्तित्व बना देती है। पैसा पास में न रहने पर घर में या बाहर चोरी उठाईगिरी करनी पड़ती है। स्पष्ट है कि नशेबाज पूरी आयु नहीं भोग पाते, उन्हें आधा अधूरा जीवन जीकर ही बिस्तर समेटना पड़ता है। समझदारों में से हर एक को नशेबाजी के दोष बखानते और उस कुटेव से लोगों को छुड़ाने का प्रयत्न करते पाया जाएगा। ऐसे अर्धविक्षिप्तों से देश और समाज के सामने समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं, उससे सार्वजनिक हानि ही होती है। ऐसे समाज और देश असमर्थ अव्यवस्थित ही रहते हैं जिनमें नशेबाजों की संख्या बढ़ी चढ़ी होती है। इस संदर्भ में नई व्याधि कोड़ में खाज की तरह और जुड़ गई है कि स्कूल कॉलेजों के नवयुवक चुपके चुपके इस कुटेव को अपनाने लगे हैं। साधारण नशेबाजों की हरकतें तो प्रकाश में आती रहती हैं, पर इन किशोरों का संबंध परिवार समाज से भी घनिष्ठ नहीं रहता। वे स्कूल के बाद भी खेलने पढ़ने के बहाने घर से बाहर रहते हैं और उस समय में कुसंग में पड़कर इस कुटेव को पालते अपनाते रहते हैं। पढ़ाई, जेब खर्च, ट्यूशन आदि के बहाने घर वालों से पैसा भी प्राप्त कर लेते हैं। जब इस प्रकार काम नहीं चलता तो दूसरे अपराध स्तर के काम सीखने और करने लगते हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि यह व्याधि स्कूलों की बड़ी कक्षाओं में, विशेषतया कॉलेजों में विशेष रूप से फैलने लगी है। नशे भी ऐसे चले हैं जिन्हें दवा की गोली की तरह मुंह में डाल लेने से उसका शराब चरस जैसा प्रदर्शन भी नहीं होता। नशेबाजी की मूर्खता अत्यधिक विनाशकारी। मूर्खता अवास्तविकता के वातावरण में जिया करती है। उसे यथार्थता से डर लगता है, क्योंकि वह न केवल दूरदर्शिता की मांग करती है, वरन यह भी चाहती है कि व्यक्ति में तथ्य को समझने, स्वीकार करने और धारण करने की क्षमता भी हो। मनुष्य स्वभाव में बड़प्पन और सुविधा संपादन की जन्मजात ललक है। उसे पूरा करने के लिए समझदारी भी चाहिए और पुरुषार्थ परायणता भी। यह न हो तो संपदाएं कहां से मिलें, उपभोग के साधन कैसे जुटें, प्रगति के लिए अनुकूलता देने वाली परिस्थितियां कैसे हाथ लगें। इतने पर भी व्यक्ति राजमार्ग पर चलने और पगडंडी तलाशने का प्रयास करता है। उसमें उसे उलझन और असफलता का ही सामना करना पड़ता है। इसी अवास्तविकता को अपनाने के लिए आतुर मनुष्य ऐसा अवलंबन पकड़ लेता है जो तात्कालिक भ्रम उत्पन्न करके ऐसा ढांढस बंधाता है कि वह जो चाहता है
सहज ही सस्ते मूल्य में पाया जा सकता है। नशेबाजी इसी विडंबना का नाम है। उसे अपनाकर कल्पना लोक की रंगीन उड़ानें उड़ना आरंभ हो जाता है और समझा जाता है कि मानो किला जीत लिया, मोर्चा मार लिया। नशे में अधिक चीजें आती हैं। तंबाकू, गांजा, अफीम, शराब से लेकर हेरोइन, एलएसडी तक के अनेकों भेद उपभेद हैं जिनके अपने अपने प्रभाव और स्वाद हैं। इन सब की न्यूनाधिक मात्रा में एक ही प्रतिक्रिया होती है कि सेवनकर्ता अपने आप को तत्काल बलिष्ठ अनुभव करता है। कुछ फुर्ती सी भी प्रतीत होती है और दिमाग जमीन से उड़कर आसमान छूने लगता है। इस स्थिति में कई रंगीले सपने आते हैं और कई ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक बलवान हो गया। ऐसा अवलंबन हाथ आ गया जिसके सहारे कल्पना को यथार्थता की अनुभूति में पलक झपकते ढाला जा सकता है। नशा पीते ही चुस्ती, फुर्ती और मस्ती आती है, पर वह नितांत क्षणिक और अवास्तविक होती है। उसके सहारे कोई ठोस कार्य नहीं किया जा सकता और न उस दिशा में बढ़ा जा सकता है जिसे अपनाने पर अभीष्ट उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। सपना तो सपना ठहरा। वह यदि यथार्थता में परिणत हो सका होता तो उतने भर से लोग न जाने कहां से कहां पहुंचे होते। नशा एक प्रकार का उबाल उत्पन्न करता है जिससे छोटी वस्तु बड़ी के रूप में विकसित हुई प्रतीत होती है। दूध उबलने पर वह पतीली की तली में से उछलकर ऊपर की सतह तक आ जाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो वह बर्तन में समाता तक नहीं और बाहर निकलकर फैलने, चूल्हे में गिरने तक लगता है। मोटी बुद्धि चकित होती है कि उबाल लाने की कला कितनी विलक्षण है, जिससे तनिक सा दूध क्षण भर में इतना बढ़ गया। उसके विस्तार ने कई गुनी अधिक वृद्धि कर ली। नशेबाज भी प्रायः ऐसा ही अनुभव करता है। स्नायु तंतु उत्तेजित हो उठते हैं। क्रोधी, आवेशग्रस्त उन्मादी की तरह जमीन पर बांस फटकारने और गाली गलौज के साथ कई प्रकार की अंट शंट चुनौतियां देने लगते हैं। पिनक चढ़ने पर यही स्थिति छा जाती है। खुमारी में अवास्तविकता का पूरी तरह साम्राज्य छा जाता है। उस उन्माद का पहला लक्षण है शरीर में शक्ति बढ़ने की अनुभूति। इसके साथ ही मस्तिष्क की दशा भी विचित्र हो जाती है। कल्पनाएं ऐसी लगने लगती हैं मानो वे वास्तविकता बनकर फलित हुई हों। जो चाहा गया था वह मिल गया हो, पर यह होता अवास्तविक ही है। घोड़े पर सड़ासड़ चाबुक चलाकर उसके दुर्बल और थके होने पर भी कुछ समय के लिए बेतहाशा भी दौड़ाया जा सकता है। देखने वाले अचंभा कर सकते हैं कि चाबुक में कैसी जादुई शक्ति है जिसके सहारे दुर्बल घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। पर यह स्थिति देर तक नहीं रहती। रही सही सामर्थ्य चुक जाने पर घोड़ा पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। तब वह या तो प्राण छोड़ता है या फिर उसे उठाने के लिए किन्हीं दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। दूध के उफान का भी यही हाल होता है। चूल्हे की तेज आग से उसका बहुत सा अंश भाप बनकर उड़ जाता है, बहुत सा उसकी दीवारों पर चिपक जाता है, कुछ बाहर निकलकर बर्बाद हो जाता है। तेज उबाल हुआ तो बेकाबू हुआ अंश चूल्हे में भी जा गिरता है और उबाल लाने वाली आग को बुझा देता है, उसमें दरारें डाल देता है। जब आवेश शांत होता है तब परिणाम सामने आता है और प्रतीत होता है कि बर्तन में जितना दूध डाला गया था उसका बड़ा अंश बर्बाद हो गया। दुर्बल घोड़े को दौड़ाकर चमत्कार उत्पन्न करने वाले भी या तो टट्टू से हाथ धो बैठते हैं या फिर उसे मुद्दतों तक विश्राम और खुराक देकर पिछली साधारण स्थिति तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते हैं। नशे की खुमारी एक प्रकार का उन्माद है जिसमें सफलता सूचक दिवा स्वप्न आने लगते हैं। लगता है मनोवांछा पूरी होने की स्थिति आ गई,
पर यह पिनक देर तक नहीं टिकती। रंगीले सपने खुमारी हल्की होते ही उड़नछू हो जाते हैं। पहले से भी गई बीती स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। नशेबाज निरर्थक सपने गढ़ने के बदले भारी कीमत चुकाते हैं। उनका शरीर गलता जाता है, जीवनी शक्ति का भंडार चुकता जाता है और साधारण रोगों का सामना करने की भी क्षमता नहीं रहती। बीमार पड़ते हैं तो इलाज कारगर नहीं होते और मुद्दतों कष्ट सहन करते हैं। बीमारी लंबी पड़ जाए तो समझना चाहिए कि अब बिस्तर से उठकर मरघट में ही लेटने को स्थान मिलेगा। खुमारी का मस्तिष्क पर असाधारण दबाव पड़ता है। वह मूढ़ता और जड़ता पकड़ने लगता है। स्वभाव में अप्रामाणिकता भर जाती है। आचरण बेतुके बेढंगे होने लगते हैं। ऐसी दशा में कोई विश्वास पात्र नहीं रह सकता है। उपेक्षित तिरस्कृत व्यक्ति दूसरों के सहयोग से वंचित होता जाता है। उसका गला नीरसता और उपेक्षा ही दबोचती रहती है। नशेबाजी का घातक दौर। नशीले पदार्थों में से किसी में भी ऐसी विशेषता नहीं है कि सेवनकर्ता के लिए किसी भी दृष्टि से लाभप्रद या आनंददायक सिद्ध होता हो। दूसरों की देखा देखी उठती उम्र में कई इसे एक शौक समझकर अपना लेते हैं, पर जब वह आदत बन जाता है तो छोड़े नहीं छूटता। नशे क्षणिक उत्तेजना प्रदान करते हैं, वैसे ही जैसे थके घोड़े पर हंटर बरसाने से उसकी चाल तेज होती दिखती है। हंटर में अपनी कोई शक्ति नहीं, उसके आघात से जो छटपटाहट होती है उसी आवेश को नशे का प्रभाव समझ सकते हैं। यह एक प्रकार का आवेश है जो गहरा होने पर उन्माद की स्थिति तक पहुंच जाता है। सिगरेट, चाय जैसे हल्के नशे तो चाबुक की तरह अपनी देह में थोड़ी उत्तेजना देते रहते हैं, पर शराब जैसी अधिक नशीली चीज उन्माद पैदा करती है। सेवनकर्ता की विचार शक्ति को लड़खड़ा देती है और वह ऐसा आचरण करने लगता है जिसे असामाजिक एवं अनुचित की संज्ञा दी जा सके। नशे की अधिक मात्रा के लिए ललक उठती रहती है। उसकी अभ्यस्त मात्रा कम पड़ने लगती है। उतने से तो आदत भर की पूर्ति होती है। उत्तेजना प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा अधिक बार लेने की इच्छा उमंगती है। नशे शरीर को सुखाते और बुद्धि को गड़बड़ाते हैं। इस बेकार मद में इतना धन खर्च हो जाता है जिससे परिवार के आवश्यक काम रुक सकते हैं। प्रगति के लिए साधन प्राप्त करने की स्थिति नहीं रहती। जिस तिस से बहाने बनाकर कर्ज लेना पड़ता है, उसे चुकाने के लिए सुविधा नहीं बन पड़ती। निर्धनता और ऋणग्रस्तता दोनों ही ऐसी हैं जो मनुष्य का सम्मान गिराती हैं। उसे अप्रामाणिक और अविश्वस्त समझा जाता है। फलतः सहयोग और सम्मान प्राप्त करने के स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। नशेबाज अपनी मौत जल्दी बुला लेते हैं, बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। जीवनी शक्ति का सार भाग इस कुटेव द्वारा चूस लिया जाता है। फलतः उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ समझा जाता है। व्यक्तित्व को इतना दुर्दशाग्रस्त बना लेने पर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा सम्मान का पात्र नहीं रह जाता। जो जिस सीमा तक नशेबाजी की कुटेव से ग्रस्त है, वह उतना ही अपनी तथा दूसरों की नजर में गिरता जाता है। शिक्षा, संपन्नता और पद प्रतिष्ठा होते हुए भी व्यक्ति नशेबाजी के कारण हर किसी की आंखों में गिर जाता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि नशेबाजी की बुराइयां अब पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी समझी जाने लगी है। सिगरेट पर छपा रहता है कि इसका सेवन हानिकारक है, फिर भी लोग न तो उस तथ्य को गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयत्न करते हैं और न उस लगी हुई लत को छोड़ते ही हैं। पिछली शताब्दियों में लोगों के शरीर अपेक्षाकृत अधिक जीवनी शक्ति संपन्न थे, इसलिए वे दबाव को आसानी से सह जाते थे। चिलम, तमाकू, हुक्का पीते हुए भी किसी प्रकार गाड़ी खींचते जाते थे और बीमार नहीं पड़ते थे।
किंतु अब लोगों ने अपने शरीर खोखले बना लिए हैं। उनमें इतनी क्षमता नहीं रही कि इन विषयों को पचा सकें। उनकी प्रतिक्रिया कुछ ही समय दीख पड़ती है और प्रतीत होता है कि मनुष्य जर्जर दीनहीन हो चला। कहने को अपना समय शिक्षितों और समझदारों की बहुलता का माना जाता है, पर जब यह दीख पड़ता है कि छोटों की अपेक्षा बड़ों में यह कुटेव अधिक मात्रा में अधिक तेजी से फैल रही है, तब प्रतीत होता है कि हम प्रगति की ऊंचाई में उठने की अपेक्षा अवनति के गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। पुराने नशों में भांग, गांजा, चरस, अफीम आदि का ही प्रचलन था, सो भी बड़े लोगों में, वयोवृद्धों में। पर अब तो इनके स्थान पर अत्यंत महंगे और अत्यंत हानिकारक नशों की भरमार है। शराब का जमाना भी अब पीछे रह गया। वह मजदूर वर्ग के लिए, निर्धन आदिवासियों तक ही अपने शिकंजे सीमित किए हुए है। बड़े कहलाने वाले, बड़प्पन की डींग हाँकने वाले उन नशों का प्रयोग करते हैं जो अत्यंत महंगे और असाधारण रूप से हानिकारक हैं। हेरोइन, स्मैक, कैक, चरस आदि इसी श्रेणी के नशे हैं। उनका खुलेआम बिकने का तो रिवाज नहीं है, पर तस्करों से इसका व्यवसाय करोड़ों अरबों रुपयों का होता है। बनाने वाले, बेचने वाले, इधर से उधर ले जाने वाले इस धंधे में इतनी कमाई करते हैं कि कुछ ही दिनों में प्रचुर धन कमा लेते हैं और गरीब से अमीर बन जाते हैं। पिछले दिनों अमीर बूढ़े ही यह व्यसन पालते थे। अफीम या शराब को अपनी संपन्नता दिखाने और मस्ती अनुभव करने के लिए नशों को अपनाते थे। जो मरने के नजदीक पहुंच चुके, उन्हें कुछ और जल्दी मर जाने में कोई विशेष हर्ज नहीं पड़ता, पर अब की बार ऐसा हुआ है कि यह विष बेल नीचे से ऊपर को चढ़ रही है। कॉलेजों के छात्र छात्राएं इन नव आविष्कृत नशों के आदी हो रहे हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि यह कुटेव लगभग 40% से भी अधिक छात्रों को अपनी चपेट में ले चुकी है। यह नशे ऐसे हैं कि कुछ ही दिनों में अपने शिकार को पूरी तरह चूस लेते हैं और फिर कुछ ही वर्षों में उसे मौत के मुंह में घसीट ले जाते हैं। इनकी आदत ऐसी हो जाती है कि इन नशों को सेवन किए बिना वे नहीं रह सकते। कहते हैं उनके अंग अवयव टूटने लगते हैं, ऐंठन होती है और ऐसा लगता है कि प्राण गया। तब उन्हें पैसा जुटाने और उन वस्तुओं को खरीदने के लिए अपराधों के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। पूर्वजों की कमाई को चोरी छिपे समाप्त करने में देर नहीं लगती, क्योंकि इनका मूल्य इतना अधिक है कि एक एक खुराक 20 से लेकर 50 रुपए तक की पड़ती है। छात्र छात्राएं पढ़ाई खर्च के अतिरिक्त इतना धन घर से किस बहाने प्राप्त करें। अंत यह होता है कि दिमाग साथ न देने से पढ़ाई भी छूट जाती है और उतना धन जुटाने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उनका स्तर और भविष्य ही खराब कर देते हैं। एक प्रकार से समझा जाना चाहिए कि उनकी जिंदगी ही बर्बाद हुई। यह कुटेव छात्रों तक ही सीमित नहीं है। शौकीनी और फैशन का मन चलापन जिस प्रकार अनेक प्रकार के अपव्यय कराता और दुर्व्यसन लगाता है, उसी प्रकार यह भी देखा गया है कि संपन्न और शिक्षित वर्ग के लोग उसी प्रकार इस कुटेव के शिकार होते जाते हैं जिस प्रकार की अनगढ़ लोग गांजा, चरस, देशी शराब आदि के आदी होते हैं। इस दलदल में फंस जाने के उपरांत उनका व्यक्तित्व प्रतिभा रहित हो जाता है और जीवित होते हुए भी मृतक स्तर का जीवन घसीटना पड़ता है। नशेबाजी का यह दुर्व्यसन था तो पहले भी चिंताजनक, पर अब उसमें जो नए तत्व मिले हैं उसने तो इस व्यसन को विष तुल्य बना दिया है। इनके विरुद्ध संघर्ष अब और भी तीव्र होना चाहिए। न केवल विरोध, अपितु आदती नशेबाजों के लिए कोई ऐसे समाधान, औषधि, परामर्श, मनश्चिकित्सा के रूप में खोजे जाएं जो इन्हें इन अंधी गलियों से मुक्ति दिला सके। ऑडियो 2 पुस्तक छात्र वर्ग में नशे की दुष्प्रवृत्तियां, लेखक
वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। घातक नशेबाजी से सावधान। कुछ समय पहले तक नशा अमीरों का शुगल था। बड़े आदमी उसे अपनी मौज मस्ती के लिए पीते थे। राजस्थान के सामंत जागीरदारों में अफीम चलती थी और वनवासी स्तर के पिछड़े वर्ग ताड़ी, ठर्रा आदि पीकर अपने खाली समय को काटते थे। अंग्रेजों को दावत देने वाले रईस व्यापारी उसके साथ बढ़िया शराब भी भेंट करते थे। जमींदारों की चौपालों पर चिलम हुक्का गरम रहता था। सर्वसाधारण में यह लत कम ही थी। भांग और गांजा पीने वाले लोग हजारों लाखों में से कोई एक निकलता था। साधु बाबा गांजा चरस पीकर अपना ठाली समय मौज मस्ती में गुजारते थे और उनके पास सट्टा पूछने जाने वालों को आग्रह पूर्वक वह आदत लगाते थे ताकि जब वे आवें तब साथ में भेंट स्वरूप गांजा भांग भी लेते आएं। किंतु इन 4 दशकों में उनकी वृद्धि असाधारण रूप से हुई है। बीड़ी और चाय का प्रचलन कुछ पहले धीरे धीरे हुआ, बाद में तो यह शुगल आंधी तूफान की तरह बढ़ा और कुहासे की तरह इस कदर छाया कि रास्ता दिखना तक बंद हो गया। इन दिनों अफीम स्तर की हेरोइनें विभिन्न नाम रूप से बिक रही है और उनकी लत लोगों को संक्रामक बीमारियों की तरह लग रही है। एक की देखा देखी दूसरा सीखता है, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी प्रकार बेल आगे आगे बढ़ती जाती है और लगता है कि वह अमर बेल की तरह समूचे समाज वृक्ष को चूस कर रहेगी। सबसे बड़े दुख और आश्चर्य की बात यह है कि इस कुटेव ने नवयुवकों और नवयुवतियों को अपने शिकंजे में बुरी तरह कसना आरंभ कर दिया है और वे इस सत्यानाशी सर्वभक्षी दुर्व्यसन के सम्मुख अपनी जीवनी शक्ति को समाप्त करते चले जा रहे हैं। यह लत कॉलेजों में बुरी तरह फल फूल रही है। छोटे स्कूलों के बच्चों में तो इतनी समझ नहीं होती और घर से अधिक पैसा भी हाथ नहीं लगता, पर जो कॉलेजों में पढ़ते हैं उनमें से अधिकांश संपन्न घरों के होते हैं। फिर कॉलेज के चित्र विचित्र खर्चों में कुछ और बढ़ोतरी करके घर वालों से अधिक पैसा दूह लेना उनके लिए कठिन नहीं पड़ता। माँ से अलग, बाप से अलग मिल जाता है। समीपवर्ती रिश्तेदारों से भी जिस तिस बहाने उधार के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और नशेबाजी के महंगे व्यसन के लिए पैसे का जुगाड़ किसी न किसी रूप में जुटा ही लेते हैं। कॉलेजों में प्रचलित इस दुर्व्यसन के विस्तृत आंकड़े जो सामने आए हैं वे बहुत ही डरावने हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के 100 के पीछे 48 और दिल्ली विश्वविद्यालय के 33% छात्र इस दुर्व्यसन के शिकार पाए गए हैं। इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थाओं में तो यह संख्या और भी अधिक है। वहां वह 50% छात्रों पर सवारी गांठ चुकी है। इनमें लड़के ही नहीं लड़कियां भी शामिल हैं। लगता है कॉलेज क्षेत्र में यह देशव्यापी दुर्व्यसन 1.5 करोड़ से अधिक युवकों को अपने जाल में अब तब कसने ही वाला है। स्पष्ट है कि ऊंचे दर्जे के नशों की आदत सेवनकर्ता के मस्तिष्क और स्वभाव को ऐसा वशवर्ती बना लेती है कि उनका उससे छूटना कठिन ही नहीं असंभव जैसा होता है। दिन दिन सामर्थ्य और कुशलता घटती जाती है। पौरुष और उत्साह को भारी आघात पहुंचता है। आदि मनुष्य एक प्रकार से निकम्मा और विक्षिप्त स्तर का बनकर रहता है। उससे अपने हाथ के नीचे के काम संभलते नहीं। अस्त व्यस्तता और गड़बड़ी की मात्रा बढ़ते जाने से अंततः वे सभी काम छिन जाते हैं, भले ही अपने हों या पराए। हर काम सूक्ष्म बुद्धि और तन्मयता चाहता है। इसके बिना वह सही स्तर का हो ही नहीं सकता है। समझा जाता है कि अस्त व्यस्त काम की अपेक्षा उसे न कराया जाना अच्छा। नशेबाज का स्वभाव और व्यक्तित्व ऐसा बनता जाता है जिससे घृणा बरतें और उसकी संगति से बचने बचाने का प्रयत्न करें।
इन परिस्थितियों में भविष्य का अंधकारमय होना निश्चित है। यह छूत का रोग देश देशांतरों की सीमाएं लांघता हुआ विश्वव्यापी बनता जा रहा है। नई पीढ़ी पर किसी भी देश का भविष्य निर्भर रहता है। जिस देश में इस वर्ग के बहुसंख्यक लोग दुर्व्यसनों के शिकार हैं, उसकी प्रगति संदिग्ध है। इस प्रकार के दुर्दशाग्रस्त समुदाय का भविष्य अंधकार में ही समझा जा सकता है। जिनकी प्रतिभा बर्बाद हो गई, उन्हें अर्धमृत या अर्ध विक्षिप्त स्तर का निकम्मा ही कहा जा सकता है। हेरोइनों की किस्में अमेरिका में अपने देश की अपेक्षा कुछ पहले ही पहुंच चुकी हैं। धनियों पर दुर्व्यसनों का आक्रमण पहले होने की बात में कुछ आश्चर्य की बात भी नहीं है। वह देश समय रहते चौकन्ना हो गया और रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए। वहां इस स्तर के नशों का व्यापार करने वालों के विरुद्ध बने कानून में जेल जुर्माने के अतिरिक्त यह प्रावधान भी है कि उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। इतना ही नहीं, उनके मुकदमों की पैरवी करने वालों की फीस जब्त करने तक की व्यवस्था है। इतने पर भी देशों में लुक छिप कर यह विनाश क्रम चलता ही रहता है। अंकुश एक सीमा तक ही कारगर हुआ है। अपने देश में इन वस्तुओं की तस्करी करने वालों की पकड़ धकड़ और लाखों के माल की जब्ती के समाचार मिलते रहते हैं। इससे प्रतीत होता है कि जो पकड़ में नहीं आता वह व्यवसाय कितना बड़ा होना चाहिए और उसके सेवन से कितने लोगों की प्रतिभा, तंदुरुस्ती, समझदारी तथा दक्षता नष्ट होनी चाहिए। यह घाटा इतना बड़ा है जिसे दुर्भिक्षों एवं दुर्घटनाओं, दैवी प्रकोप के कारण होने वाले विनाश की तुलना में कम नहीं, अधिक ही भयंकर समझा जा सकता है। अपनी ही युवा पीढ़ी को बर्बादी के गर्त में धकेलने वाले मौत के पागलपन के सौदागर अब अबोध बच्चों को भी अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू बेचने वाले तक इन वस्तुओं को अपने यहाँ रखने लगे हैं और ग्राहक का इशारा पाते ही तत्काल इन वस्तुओं को प्रस्तुत कर देते हैं। यहाँ तक कि चुस्की की बर्फ तक में मिश्रण मांगने वालों की जरूरत पूरी करता रहता है। यह बढ़ता हुआ दुर्व्यसन किस प्रकार रुके, इस संदर्भ में मूर्धन्य लोगों को रोकथाम के कारगर उपाय सोचने चाहिए। मात्र कानून बना देने या दंड का अनुपात बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, वरन इसकी घेराबंदी चारों ओर से होनी चाहिए। स्कूलों कॉलेजों में निरंतर डॉक्टरी जांच होती रहे और जो ऐसी लतों के शिकार पाए जाएं, उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए। सरकारी नौकरी में जो इस अनर्थ में फंसे पाए जाएं, उनकी नौकरी छुड़ा ली जाए और सामान्य नागरिक जो धुत्त पाए जाएं, उन्हें अविश्वस्त घोषित करके किसी महत्वपूर्ण लेन देन या उत्तरदायित्व सौंपने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस प्रकार की कड़ाई से सेवनकर्ताओं के होश ठिकाने आएंगे और वे जीवित रहने के लिए इस कुटेव से बचने की कोशिश करेंगे। नशों की उपलब्धि सर्वसुलभ न रहने दी जाए। खुले बाजार में बिकने वाले मादक द्रव्यों के मूल्य बढ़ा दिए जाएं और लुक छिपकर कानून तोड़ने वालों के लिए संपत्ति जब्ती जैसा प्रावधान हो। इससे अधिक आवश्यक है कि इन्हें बनाने के काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन ही अवरुद्ध कर दिया जाए। शराब, अफीम, भांग, गांजा, चरस जैसी वस्तुएं जो भी उत्पादन करे, वह भी विक्रेताओं और सेवनकर्ताओं की तरह अपराधी माना जाए।